नमस्कार, खबर फास्ट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। कहते हैं जोश हो, जज्बा हो, जुनून हो तो सपनों को पंख अपने आप लग जाते हैं। हरियाणा के रोहतक की प्रतिमा ने भी ये साबित किया। प्रतिमा ने एशियन गेम्स में रोलर स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तिरंगे का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। प्रतिमा को बचपन से ही इस खेल से लगाव हुआ और बिना किसी कोच के ही प्रतिमा ने अपनी मां की देखरेख में प्रैक्टिस शुरू किया और आज प्रतिमा की प्रतिभा देश का नाम रोशन कर रही है। 8 साल की उम्र में जहां बहुत से बच्चे कदम बढ़ाते हुए कई बार सोचते हैं, उसी उम्र में प्रतिमा डागर ने पैरों में स्केट डालकर दौड़ना शुरू किया। मेरा नाम प्रतिमा डागर है और मैं रोलर स्पोर्ट्स गेम खेलती हूँ। कोई कोच न होने के कारण प्रतिमा अपनी मां के साथ ही सुबह उठकर अपनी तैयारी किया करती थी। 6-7 साल की थी तभी से ये गेम कर रही हूँ। पहले बहुत सारा कंपटीशन एंड सब कुछ, फिर पॉलिटिक्स एंड देन सब कुछ एक साइड और मेरी प्रैक्टिस एक साइड। खूब मेहनत की है। इस तैयारी का आलम ये रहा कि प्रतिमा ने लगातार 8 साल रोलर स्केटिंग में नेशनल में गोल्ड पर अपना कब्जा जमाए रखा। यही नहीं, इस स्पीड गर्ल ने लगातार 9 साल तक हरियाणा में रोलर स्केटिंग में भी गोल्ड पर अपना कब्जा जमाए रखा और अब इस खिलाड़ी ने पूरे देश और अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करते हुए 17वें एशियन खेलों में भारत को पहली बार रोलर स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। प्रतिमा डागर अपनी 16 साल की उम्र में आते आते 200 से ज्यादा मेडल जीत चुकी थी। रोलर स्केटिंग, रोल बॉल और इनलाइन खेल में अपने अच्छे प्रदर्शन के बलबूते पर प्रतिमा अब तक मुख्य रूप से गवर्नर अवार्ड, फास्टेस्ट गर्ल ऑफ इंडिया अवार्ड और रोल बॉल फेडरेशन की तरफ से 10 बार अवार्ड जीत चुकी हैं। 9 साल की उम्र में प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर का पहला मैच खेला और 10 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। अपने 8 साल के खेल करियर में प्रतिमा डागर बेल्जियम, सिंगापुर, बीजिंग, हांगकांग और भी कई देशों में अपनी प्रतिमान स्थापित कर चुकी है। पहले डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिया, फिर एक उम्मीद बनी कि चलो स्टेट मुझे खेलना है। स्टेट खेला, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स और अब एशियन। प्रतिमा को यहाँ तक पहुँचने में उनके माता पिता और कोच अमित शर्मा का रोल भले ही सबसे ज्यादा रहा हो, लेकिन इस खिलाड़ी की अपनी मेहनत को अनदेखा करना भी बेईमानी होगी। जितने भी साथ जो लोग लगे हुए हैं मुझे मेडल दिलवाने के लिए, सभी लोगों को मैं श्रेय देना चाहूँगी, अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी। आज उन्हीं की वजह से मुझे मेडल मिला है। हालांकि इस गोल्ड से चूकने का पूरा मलाल भी है। मुझे मलाल है, मुझे अभी बहुत दुख है कि मैं गोल्ड नहीं जीत पाई। ये जो मुझे ब्रॉन्ज मिला है ये गोल्ड भी हो सकता था, तो बट अब अगली बार जब मैं जाऊंगी मैं और मेहनत करके जाऊंगी। मैं और जी जान लगाऊंगी कि ये इस ब्रॉन्ज की जगह मैं गोल्ड लेके आऊँ अपने। कुलदीप कुमार, स्पोर्ट्स डेस्क, खबर फास्ट। चलिए, तो प्रतिमा की प्रतिभा तो हम सबने देखी। अब प्रतिमा खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं आज के शो में। प्रतिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो प्रतिमा, मच। एक बात बताओ कि एशियन गेम्स अभी आप जीत कर आ रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता आपने। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा एशियन गेम्स? अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ओके। यस, बिकॉज मुझे बचपन से ही चाहिए था कि हाँ मेरा एशियन गेम्स में मेडल आए, क्योंकि इससे कम कुछ भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। यहीं पे आके एक हाईलाइटमेंट, एक खुद को प्राउड फील होता है कि हाँ हम एक लेवल पे पहुंच के मेडल ले रहे हैं कंट्री के लिए। ओके। अब एशियन गेम्स हमेशा से ही टफ माना जाता रहा है, उसमें आप उतना आगे गई हैं और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल तक जाना आपको हमने सुना कि एक कसक रह गई। कहाँ कमी रह गई आपको लगता है? कुछ ना कुछ तो कमी रही हैं जिनकी वजह से गोल्ड नहीं आ पाया। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी मैं चैंपियनशिप के लिए तो अपनी सभी कमियों को पूरा करके जाऊंगी और ये इस ब्रॉन्ज की जगह डेफिनेटली गोल्ड लेके आऊंगी अपनी कंट्री के लिए। चलिए, हम सब आपको विश करते हैं कि आप गोल्ड लेकर आए। लेकिन अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करें या पहले स्पोर्ट की ही बात कर लेते हैं तो रोलर स्केटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, खासकर हरियाणा में या यूँ कहें इंडिया में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है अब तक। ऐसे में
कब कब किस उम्र में आपने चूज़ किया कि आपको यही स्पोर्ट्स है जिसमें अपना करियर आगे बढ़ाना है? मैं तकरीबन 6-7 साल की थी, तो मैंने एज अ शौक इस गेम को अपनाया। शौक में करते करते पता ही नहीं कब मुझे ऐसा लग गया कि ये मेरी ज़िंदगी है, मतलब मैं इससे अलग और कुछ नहीं सोच सकती हूँ। एक टारगेट मैंने सेट किया कि मैं सबसे पहले मैं अपने स्टेट लेवल पर जो है गोल्ड लेना चाहती हूँ। वो टारगेट अचीव करने के बाद थोड़ी मेरी उम्मीदें और बढ़ गई, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल्स और अब एशियन। तो डेफिनेटली मेरी अभी उम्मीदें और ऊंची हैं, मेरी उड़ान अभी बहुत बाकी है और अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो रोलर स्केटिंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं जो आप हरियाणा में देखती हैं, जो आप देश में देखती हैं, जिसकी वजह से इस खेल में कम से कम बहुत खिलाड़ी उभर कर नहीं आए, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है इस स्पोर्ट में हमारे देश में जिनको हम ये कह सकते हैं कि येस ही इज़ एन एग्जाम्पल और शी इज़ एन एग्जाम्पल। अब तक वो नाम नहीं हुए, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि स्केटिंग को इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है जितनी और गेमों को दी जाती है। और दूसरा, ये गेम थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मल कुछ फैमिलीज़ के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इस गेम को, और यही कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से गेम इतने ऊपर नहीं जा पाया है अभी तक। जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त से अब तक हरियाणा की गवर्नमेंट से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था उस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में अवेलेबल था, या अब जब आप जीत कर आई हैं एशियन गेम्स से अब जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, या अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट की बात प्रोमिस कुछ लोग कर रहे होंगे, तो वो क्या डिफरेंस है? मैं जानती हूँ कि जब मैंने गेम ज्वाइन किया था मेरे पास एक रिंक प्रॉपर नहीं था स्केटिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट इज़ दैट रिंग? इट्स अ प्रॉपर प्लेग्राउंड जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। वो टेक्निकल टर्म्स में उसको रिंग कहते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें हम लोगों को पूरा एरिया नहीं था, एरिया छोटा था, यहाँ पर एग्जैक्ट वो मेजरमेंट्स नहीं थी जो बाहर होती थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल की थी, तो वो यहाँ नहीं होती थी। तो काफ़ी छोटे से हम लोग प्लेग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती गई, रिंक बनने लगे, और कुछ मतलब काफ़ी सालों के बाद रोहतक में रिंक बनाया गया, जो कि मैं मतलब जब मुझे पता चला मैं तो बहुत खुश हुई कि हाँ मेरे रोहतक में रिंक है, तो डेफिनेटली अब मेरा मेडल ज़रूर आएगा। तो मैंने मेहनत की और मेरा मेडल। चलिए, मेडल तो आप लेकर आई, आपने देश का नाम जो है फ़ख्र से ऊंचा भी किया, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त क्या रोहतक में आपको इस स्पोर्ट के लिए कोचेस अवेलेबल थे? कैसे आपने प्रैक्टिस शुरू की? बिल्कुल भी नहीं, रोहतक में इनफैक्ट आज तक कोई स्केटिंग कोच नहीं है। तो नेट से मैंने वीडियोस डाउनलोड कर करके, फिर कुछ बाहर मैंने कैंप्स लगाए, फॉरेन में लगाए, इंडिया में बाहर काफ़ी जगह मैंने कैंप्स लगाए, कैंप लगा के सीख के आती थी, फिर खुद प्रैक्टिस करती थी अपनी मम्मा के साथ। मेरी मम्मा मेरी कमियों को पूरा करते थे कि हाँ ये अब ये कमी है, इसे ठीक करो, ऐसे बहुत बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत की है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो उसके बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर किस तरह बाकी जो लोग चाहते हैं स्पोर्ट में खुद का करियर बनाना, वो कैसे आगे आ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।